हाँ चलो, मैं बात कर रहा था। तो मैंने अब तक ये बता पाया था कि हम शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट रूट के लिए दो डायग्राम बनाने वाले हैं। तो मेरा जो पहला डायग्राम है, ये मेरा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डायग्राम है, ठीक है। मेरा जो पहला डायग्राम है ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डायग्राम है। मेरा जो दूसरा डायग्राम है ये मेरा जो है शॉर्टेस्ट तुम्हारे पास रूट के लिए, ठीक है। ये मेरा जो दूसरा दूसरा जो डायग्राम है मेरा, ठीक है, ये डायग्राम मेरा शॉर्टेस्ट रूट के लिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डायग्राम है ना सर, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, इसने कहा। और ये वाला एंगल तुम्हारे पास थीटा जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या चाहिए ये बताइए। इसने कहा हमको चाहिए VMR की वैल्यू, ठीक है। हमने कहा कि बोर्ड पे तैर रहे हो, बोर्ड पे जा रहे हो, या तुम खुद तैर के जा रहे हो, ठीक है। तो इसने कहा हाँ ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया, इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा चलो निकालते हैं, अब इकट्ठे एनालिसिस करते हैं। इसने कहा कि अगर हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम की बात करें, ठीक है, तो हमको पता है कि टाइम t इज इक्वल टू डी अपॉन वी साइन 90 रखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हो जाता है हमारे पास क्या, ये हो जाता है तुम्हारे पास मिनिमम टाइम वाला पार्ट, और ये हो जाता है तुम्हारे पास कितना, डी अपॉन वी हो जाता है। इसने कहा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टी मिनिमम की वैल्यू सर 10 मिनट दे रखी है, और ये डी अपॉन वी ये वैल्यू हो गई। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 वी लिख सकते हैं। इसने कहा ठीक। अब आते हैं बात करते हैं तो आप किसकी, शॉर्टेस्ट रूट की करते हैं बात। इसने कहा ठीक है। शॉर्टेस्ट रूट में फिर से इसने हमें सर समय दे रखा है, ठीक है। इसने कहा हाँ सर। तो इसने कहा कि टी डैश लिख लेते हैं इस बार, ठीक है। और डी अपॉन तुम्हारे पास ये वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का तुम्हारे पास अंडर रूट। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, फिर इसने कहा कि टी डैश की वैल्यू हमको दे रखी है 12.5 मिनट। कितनी दे रखी है बेटा, 12.5 मिनट, ठीक है। इज इक्वल टू डी अपॉन तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमने लिखा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने हमसे क्या कहा, इसने हमसे कहा कि ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ चुके हैं। इसने कहा ठीक है दो एक्सप्रेशन आ चुके हैं, बढ़िया। इसने कहा सॉल्व कर ले, इसने कहा सॉल्व कर लेते हैं। इसने कहा 12.5 इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू हो गया कितना, 10v अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना, वी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास यू स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाला। हमने कहा ठीक है। तो ये हो गया 12.5। अच्छा 12.5 को जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2.54 जा होता है, 2.55 जा होता है। तो ये हो गया 5 अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारे पास 10v, ठीक है। इसने सॉल्व किया 25 तुम्हारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 100 तुम्हारे पास कितना, वी स्क्वायर, ठीक है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं, सही निकल के आ गया। इसने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू सर किया। वहाँ पे 4p होगा ना, 4v। फोर, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सही। 4 एंड तुम्हारे पास ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 16, सही, ठीक है। तो अब इसने ये कहा कि ये तुम्हारे पास पर्टिकुलर वैल्यू हमने जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकाला, ठीक। अब हमने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करा, तो ज़रा देखते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है। तो ये 2.54 यहाँ पे हो गई थी वैल्यू, ठीक है। एंड 2.54 वैल्यू हो गई थी यहाँ पे, ठीक। अब इसने कहा कि सर हमको जो कि v की वैल्यू चाहिए थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमको v की वैल्यू चाहिए थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन अभी तक तो हमारे पास सर u की वैल्यू भी नहीं है। ये पर्टिकुलर पार्ट तो आगे सॉल्व होने में दिक्कत आएगी। इसने कहा हाँ बात तो सही है। इसने कहा लो पहले ड्रिफ्ट को देख लेते हैं। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है v cos थीटा प्लस u इंटू तुम्हारे पास d अपॉन कितना, d साइन थीटा। ये किस केस में लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस में लगेगा, क्योंकि तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले केस में ड्रिफ्ट कितना होता है, 0 होता है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि थीटा यहाँ पे सर कितना रखोगे, 90 रखेंगे यहाँ पे। एक्स की वैल्यू दे कितनी रखी है, 120 मीटर दे रखी है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 120 इज इक्वल्स टू वी कॉस तुम्हारे पास 90 प्लस तुम्हारे पास u, ठीक है, d अपॉन तुम्हारे पास v कितना, तुम्हारे पास साइन 90, ठीक है। यहाँ पर हमने सॉल्व किया। हमने कहा ठीक है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 120 इज इक्वल्स टू u इंटू तुम्हारे पास d अपॉन v साइन 90 की वैल्यू तुम्हारे पास हो गई कितनी, 1 हो गई। इसने कहा ठीक है। तो 120 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास u इंटू डी की वैल्यू होती है 10v अपॉन तुम्हारे पास v से v कैंसिल हुआ, तो u की वैल्यू होगी तुम्हारे पास क्या, 12 मीटर पर तुम्हारे पास मिनट। ये आगे तुम्हारे पास किसकी वैल्यू, u की वैल्यू आ गई। इसने कहा ठीक है सर u की वैल्यू आ गई। अब इसने कहा जब सर u की वैल्यू आ गई तो अब निकाल देते हैं वैल्यू, निकाल देते हैं। तो 25 तुम्हारे पास वी स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास कितना, 16v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 25 तुम्हारे पास जो है u स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ से, ठीक है। अब इसने यहाँ से u की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अब देखते हैं जरा।
तो इसने कहा कि लो देखें भैया क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो 25 माइनस 16 कितना होता है, ये होता है तुम्हारे पास जो है 9 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तुम्हारे पास यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सो वी कैन राइट वी इज इक्वल टू तुम्हारे पास इतना वैल्यू। सो ये कितना हो गया 5/3 इंटू यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है तुम्हारे पास 12, ये हमने लिखा है यहाँ पे 12, 3 1 जा और 3 4 जा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास 20 मीटर पर तुम्हारे पास मिनट। v की वैल्यू भी निकल के आ गई और तुम्हारे पास u की वैल्यू हमें बीच में निकालनी पड़ गई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक आदमी था, उसे चाहिए था रिवर को क्रॉस करना, वो भी बोट में बैठ करके। तो बोट में बैठ करके करो चाहे तुम खुद ही चले जाओ, ठीक है। अगर ये पहला पार्ट सवाल का, ठीक है, अगर वो क्रॉस करता है रिवर को मिनिमम समय में तो उसको 10 मिनट का समय लगता है और ट्रिप लगेगी 120 मिनट, ठीक है। तो हमने शॉर्टेस्ट टाइम के लिए टी मिनिमम का फॉर्मूला लिखा d/v sin 90, d/v d/10v हमने बना लिया। फिर हमने शॉर्टेस्ट रूट का समय लिखा t डैश d/v का मैंने यू स्क्वायर, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी और ये कंडीशन यहाँ पे बना करके खड़ी कर दी, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि मेरे को ये x की वैल्यू जो थी 120 मीटर दे रखी थी, तो मैं v cos थीटा प्लस d/v sin थीटा ले आया। लेकिन मुझे पता था कि ये तो शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट टाइम में थीटा कितना होता है, थीटा तो अपना 90 होता है। तो थीटा का 90 होता है तो मैंने पुट करा, तो जब मैंने पुट करा तो cos 90 तो सीधे सीधे 0 हो गया और sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो u इंटू d/v, d की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से u निकल के आ गया। जैसे यहाँ से तुम्हारे पास u निकल के आया, जैसे यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल के आया, u निकल के आया, वैसे ही तुम्हारे पास हमने v की वैल्यू निकाली और v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर पर मिनट। इस तरीके से हम लोग को ये सवाल निकालना। क्या मेरी बात समझ में आई कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है? क्या बात क्लियर हुई कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है, शॉर्टेस्ट रूट क्या है और तुम्हारे पास जो है शॉर्टेस्ट तुम्हारे पास जो है टाइम क्या है। दो अलग अलग लोग हैं, इनको मिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनको मिक्स कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं आ पाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि टिपिकल होते ही हैं सवाल, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो तरफ देखते हैं जरा। तो इसने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या है। इसने कहा कि एक सर बोट है, ठीक है, वो मूव करती है रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी v, ठीक है, उसमें बंदा भी है, सिंपल सी बात है, ठीक है, विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी u, ठीक है। इसने कहा कोई बात नहीं, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, वो वाला पर्टिकुलर एंगल बताइए तुम्हारे पास स्ट्रीम डायरेक्शन से, ठीक है। व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग, ठीक है, उसकी ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए। इसने कहा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है सर, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है और हमको यहाँ पे मतलब कैसे एग्जैक्टली इसको समझना है, क्या एग्जैक्टली इसका लॉजिक हुआ। देखो जरा, इसने कहा सबसे पहले इसने कहा अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर, इसका मतलब है कि VMR दे रखा है विद अ वेलोसिटी v, ओके, विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी u। तो VR दे रखा है तुम्हारे पास u। इसने कहा कि VMR जो है, ठीक है, वो 1/n टाइम्स जो है वो तुम्हारे पास VR है, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि 1/n टाइम्स तुम्हारे पास u इज इक्वल टू v दे रखा है। इसने कहा कि u/v इज इक्वल टू तुम्हारे पास n, u/v इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है, n है। इसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि u जो है वो n टाइम्स v है, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि u/v तुम्हारे पास 1 से ज़्यादा है। इसने कहा हम कह रहे हैं। इसने कहा अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम एक चीज़ तो अब नहीं लगा पाएंगे। क्या नहीं लगा पाओगे? हम शॉर्टेस्ट पाथ वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं लगा पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम आपको ऊपर पढ़ाए थे कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, द शॉर्टेस्ट पाथ कैन ओनली बी टेकन बाय दिस कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन अपने साथ x इज इक्वल टू 0 लेकर के आती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास u/v की वैल्यू 1 नहीं आई, ठीक है, 1 से ज़्यादा आ गई, तो शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन तो भूल जाओ, शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन तो नहीं लगा पाओगे। इसने कहा सर अब क्या किया जाए? अब
तो नहीं लगा सकते शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन। इसने कहा नहीं। तो इसने कहा फिर आओ अब जनरल लगाते हैं। इसने कहा इसका मतलब है x की वैल्यू 0 भी नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 कब होती है, जब शॉर्टेस्ट पाथ होती है, और x की वैल्यू तुम्हारे पास मिनिमम ड्रिफ्ट कब होता है, जब शॉर्टेस्ट टाइम होता है। ये बात समझिएगा कि ये जो तुम शॉर्टेस्ट टाइम लगाते हो, ये जो तुम शॉर्टेस्ट टाइम लगाते हो, ये तुम्हारे पास क्या नाम है जो है x की ये पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के आता है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जरा समझना, थोड़ा सा बड़ा है सवाल, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। कभी भी आपके पास कभी कोई सवाल आता है, आप कभी फंसोगे नहीं सवाल में कभी भी, ठीक है। देखना जरा। अब इसने कहा कि शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं लगा सकते, इसने कहा नहीं लगा सकते, शॉर्टेस्ट टाइम भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास सीधे VMR, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसने कहा नहीं है। ये तुम्हारे पास जो है क्या नाम है VMR तुम्हारे पास बाय मेकिंग एन एंगल थीटा और रीचिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट M और P सेम, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, इसने कहा अब ये होगा कि तुम जाओगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। इसने कहा कि तुम जाओगे तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये तो तय है, ठीक है। और तुम अब पहुंचोगे, अब तुम पहुंचोगे तुम्हारे पास कहाँ, अब तुम पहुंचोगे तुम्हारे पास कहीं यहाँ पे, ठीक है। अब कहीं यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। और अल्टीमेटली मैं अपना डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। इसको मैं दे दूंगा तुम्हारे पास क्या, VMG दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा तुम्हारे पास कितना, VR दे दूंगा, और इसको मैं क्या दे दूंगा तुम्हारे पास, VMR दे दूंगा। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि इसने क्या एग्जैक्टली पूछा तुम्हारे पास, इसने हमसे कहा कि हमको एंगल बताना, ठीक है। उसने कहा कि हमको एंगल बताना, वो भी तुम्हारे पास स्ट्रीम डायरेक्शन से। उसने कहा ठीक है हम बता देंगे एंगल तुमको, स्ट्रीम डायरेक्शन से बता देंगे आराम से, कैसे तुम्हें कर सकते हैं। ठीक है चलो देखते हैं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि चलो अब हमको यहाँ पे निकालना है। लेट्स सपोज कि ये पर्टिकुलर एंगल तुम्हारे पास बीटा है, इससे फाई क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि फाई हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है शॉर्टेस्ट तुम्हारे पास पाथ से, इसलिए हम इसको नहीं मान रहे। इसने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसने कहा चलो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन वगैरह लगाते हैं। इसने कहा ठीक है, तो अपना एक्सेस वगैरह तय कर लो भैया। एक्सेस हमने ये y ले लिए सर, और ये हमने अपनी x एक्सेस ले ली। इसने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं, बढ़िया, ठीक। अब इसने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना कैलकुलेशन करना, तो जरा देखते हैं। VMR, ठीक है, VMR, और तुम्हारे पास V तुम्हारे पास RG इज इक्वल टू तुम्हारे पास VMG, ठीक है। ये हमने निकाला, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। सो VMG माइनस तुम्हारे पास VRG इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू VMR। ये तो वेक्टर अपना एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, ये हमने वही बनाया। हमने कहा ठीक है, इस बार हमने तुम्हारे पास एंगल बीटा यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर एंगल बीटा बनाया हुआ है तो मैं अपनी VMR को थोड़ा तोड़ सकता हूँ। उसने कहा तोड़ सकते हो। मैंने अपनी VMR को तोड़ा, ठीक है। VMR को मैं लिखता क्या हूँ, मैं तो V लिखता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, V cos बीटा लिखो तुम्हारे पास कितना, J कैप, ठीक है। V cos बीटा लिखो तुम्हारे पास कितना, J कैप, माइनस तुम्हारे पास V sin बीटा लिखो तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास I कैप। क्यों, क्योंकि देखो तुम ऊपर जाओगे cos थीटा वाला कंपोनेंट लेकर के, है ना, और तुम्हारे पास तुम इधर की तरफ आओगे तुम्हारे पास sin थीटा वाला कंपोनेंट लेकर के, मतलब sin बीटा वाला कंपोनेंट लेकर के। जिसने कहा कि V ऑफ द साइन तुम्हारे पास बीटा का मुंह इधर की तरफ होगा, है, और V ऑफ द कॉस तुम्हारे पास बीटा का मुंह इधर की तरफ होगा। ये जो मुंह है ये प्लस तुम्हारे पास J कैप का है, और ये जो मुंह है ये तुम्हारे पास माइनस I कैप का है। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। प्लस J कैप का मुंह ऊपर है, माइनस I कैप का मुंह पीछे की तरफ है। तो हमने इस तरीके से तुम्हारे पास जो है ये VMR हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि सर VR लिखना है, तो इसने कहा VR लिखना है तो ये UI कैप लिख लो, वो तो आगे की तरफ उसका मुंह है। इसने कहा, अब इसने कहा कि आपने VMR लिख दिया, ठीक है, और आपने जो है ये VR लिख दिया। अब इसने कहा कि एक काम करो, इसने क्या करा जाए। इसने कहा मेरे को तो भैया VMG चाहिए, तो तुम जानते ही हो। उसने कहा हाँ जानते हैं हम। तो इसने कहा कि निकालो भैया, VMG इज इक्वल टू तुम्हारे पास VMR प्लस तुम्हारे पास कितना VRG, ठीक है, हमने लिखा। ये कितना हो गया, V cos बीटा तुम्हारे पास J कैप माइनस V sin बीटा तुम्हारे पास जो है I कैप प्लस तुम्हारे पास U तुम्हारे पास I कैप, ठीक है। ये हमने लिखा, हमने यहाँ पे VMG निकाल लिया। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि हमारे पास आया है U माइनस V तुम्हारे पास साइन बीटा कितना तुम्हारे पास I कैप प्लस V तुम्हारे पास कितना cos बीटा तुम्हारे पास कितना J कैप। इसका मतलब है कि इस बार जो VMG है, ठीक है, समझना जरा,
ये भाई साहब क्या कहलाएंगे, ये भाई साहब कहलाएंगे वी एम जी का तुम्हारे पास क्या एक्स कॉम्पोनेंट, ये भाई साहब क्या कहलाएंगे वी एम जी का तुम्हारे पास वाई कॉम्पोनेंट। अब आप देख रहे हो आपका फॉर्मूला रटने का कोई भी फायदा नहीं है, आपका फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूले रट करके ज़्यादा से ज़्यादा तुम नीट के सवाल निकाल सकते हो, जेई मेंस का सवाल फॉर्मूला रट करके नहीं होने वाला। तुम्हारे 11 के सवाल फॉर्मूला रट करके हो जाएंगे, पर तुम्हारे कंपटीशन का एक भी सवाल फॉर्मूला रट के नहीं होगा। तुम्हें फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, उसी वक्त बनाने पड़ेंगे और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात वीएमजी की। हमने वीएमजी निकाल ली, इसने कहा कि सर निकाल ली, अब क्या करोगे। इसने कहा कि हमें चाहिए तुम्हारे पास क्या, इसने कहा हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हम सर इधर की तरफ तुम्हारे पास यहाँ से आए, ठीक है, और हम तुम्हारे पास यहाँ पे। इसने कहा कि एक मिनट, आपने तो ये कहा था, आपने तो सर ये कहा था कि हमारी जो ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी वो तो तुम्हारे पास एम से लेकर के पी ही तक होगी। तो इसने कहा हाँ ठीक है, तो इसने कहा फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से लेकर के तुम्हारे पास पी तक। इसने कहा ठीक है चलो देखते हैं अब जरा। अब इसने कहा कि सबसे पहले तुम समय निकाल के बताओ, टाइम समय निकाल के बताया हमने। तो टाइम टी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास डी अपॉन वी एम जी का वाई कॉम्पोनेंट, वी एम जी का तुम्हारे पास कितना, वी एम जी का वाई कॉम्पोनेंट, तो ये कितना हो गया डी अपॉन तुम्हारे पास कितना वी कॉस बीटा। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा अब बताओ तुम्हारे पास, इसने कहा ड्रिफ्ट निकालोगे, इसने कहा निकालेंगे एक्स इंटू तुम्हारे पास टाइम टी। ठीक है, तो इसने यहाँ पे निकाला, ये कितना हो गया वी एम जी का तुम्हारे पास एक्स दैट इज यू माइनस वी तुम्हारे पास कितना साइन तुम्हारे पास बीटा, ठीक है, अपॉन डी अपॉन तुम्हारे पास कितना वी तुम्हारे पास कॉस बीटा। ये हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो हमने अभी क्या निकाल दिया, हमने कहा कि ये तुम्हारे पास ड्रिफ्ट है और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसने कहा ठीक है सर बढ़िया, अब सॉल्व कर लेते हैं। इसने कहा हाँ लो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया है यू डी अपॉन तुम्हारे पास वी कॉस बीटा, और ये हो गया है तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है वी तुम्हारे पास कितना डी अपॉन तुम्हारे पास वी तुम्हारे पास कितना कॉस बीटा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं हम, तुम्हारे पास कितना कितना क्या क्या आ रहा है। इसने कहा सॉल्व कर लेते हैं। सर ऐसा है कि ये आ गया यू अपॉन वी तुम्हारे पास डी तुम्हारे पास कितना सेक बीटा माइनस ये हो गया तुम्हारे पास कितना यहाँ पे साइन बीटा भी था। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास डी और ये हो गया तुम्हारे पास कितना टेन तुम्हारे पास बीटा, ये हो गई है तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने हमसे सवाल में पूछा था कि अगर ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, जब भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जैसी चीज़ आएगी, ध्यान रखिएगा, जब भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जैसी चीज़ आएगी तो हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट मारेंगे। तो हमने क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट तुम्हारे पास ड्रिफ्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास एंगल तुम्हारे पास बीटा। हमने कहा ठीक है, तो हमने डी एक्स अपॉन तुम्हारे पास डी बीटा निकाला। हमने कहा ठीक है यू अपॉन वी टी सेक बीटा का तुम्हारे पास डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, सेक अच्छा डी बाई डी थीटा ऑफ तुम्हारे पास सेक थीटा क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास सेक थीटा तुम्हारे पास कितना टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास कितना सेक बीटा तुम्हारे पास जो है टेन बीटा, राइट। ठीक है, माइनस तुम्हारे पास डी का क्या है, अच्छा टेन बीटा का कितना होता है डी बाई डी थीटा और तुम्हारे पास टेन थीटा कितना होता है, ये होता है तुम्हारे पास कितना सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास टेन बीटा का हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास जो है सेक स्क्वायर तुम्हारे पास बीटा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। जब भी हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर लेते हैं उसके बाद हमारा फिजिक्स में ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर जब भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकाल देना है तो पुट तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन डी बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हमने कहा कि यू अपॉन वी डी तुम्हारे पास सेक बीटा तुम्हारे पास टेन बीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास डी तुम्हारे पास कितना सेक स्क्वायर तुम्हारे पास बीटा। ठीक है, हमने पुट करा, हमने कहा कि ठीक है सर बढ़िया, हमने यहाँ पे इसको निकाल दिया। हमने कहा लो देखिए भाई क्या क्या आ सकता है। इसने कहा एक सेक बीटा से एक सेक बीटा ये गया, तो इसने कहा कि डी से तुम्हारे पास डी ये गया, तो ये आ गया यू अपॉन वी, ये हो गया है साइन बीटा, ये हो गया है कॉस बीटा, ये हो गया है वन अपॉन कॉस तुम्हारे पास बीटा, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन बीटा की वैल्यू हो गई वी अपॉन तुम्हारे पास यू, बीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास साइन इनवर्स तुम्हारे पास कितना वी अपॉन यू। ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास क्या, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे बीटा की। अब इसने कहा कि तुम तो सर यहाँ से गए हो है ना, तुम तो यहाँ से गए हो, इधर रिवर्स फ्लो की डायरेक्शन है,
ये तो जानते ही हो आपकी 90 डिग्री है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि फ्रॉम फ्रॉम तुम्हारे पास जो है, फ्रॉम तुम्हारे पास रिवर डायरेक्शन, फ्रॉम तुम्हारे पास रिवर डायरेक्शन, अगर रिवर डायरेक्शन से निकालना है तो कितना आएगा? तो इसने कहा कि थीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 90। ये कितना आ गया? साइन इनवर्स तुम्हारे पास v अपॉन u प्लस तुम्हारे पास कितना, प्लस तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास आ गया प्लस तुम्हारे पास कितना 90। इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी आप चिंता ना करिए, आपसे क्लास 11th में टीचर आपसे ये पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपसे 100% नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको क्यों सिखा दिया? ये मैंने आपको इसलिए सिखा दिया क्योंकि आने वाले समय में जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, जब आप इसकी तैयारी करेंगे, कहीं पे भी तैयारी करेंगे, दिल्ली, लखनऊ, जहाँ कोटा, आपको कहीं भी जाना होगा, तैयारी करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसमें अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड बता देते हैं। अभी आप एससी वर्मा पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, उसमें बिल्कुल अलग मेथडोलॉजी बताई गई है, ठीक है। हमसे जो हमने बताया बिल्कुल अलग बता दिया है उन्होंने, और बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है बताने के चक्कर में, ठीक है। तो ये एकदम सीधी मेथडोलॉजी है जो मैंने आपको सिखाई है कि अगर u अपॉन v की वैल्यू 1 या 1 से कम हो तब तो शॉर्टेस्ट पाथ कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर नहीं हो तो नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें तुम्हारे पास जाना पड़ेगा एंगल बना करके, और हम इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट को निकालें। ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा। समझ में आया? थोड़ी बहुत बात समझ में आई, हल्की फुल्की बात क्लियर हुई तुम्हारे को, ठीक है, सभी लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये रहता है। चलो अब हम आपको आगे सिखाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ अपना पूरा रिवर फ्लो प्रॉब्लम का सारा केस, ठीक है। जितना भी केस था मैंने सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा रिवर फ्लो प्रॉब्लम में तो कोई भी केस नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल क्या है? तो इसने कहा कि अगला सवाल देखते हैं ज़रा। तो इसने कहा अगला सवाल नहीं, अगला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास रेन, ठीक है, मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है? रेन मैन प्रॉब्लम बस बारिश वाली है, ठीक है। एक बंदा था, ठीक है, एक बंदा था, और ये बंदा जो है तुम्हारे पास साइकिल चला रहा था, ठीक है। ये बंदा तुम्हारे पास साइकिल चला रहा था, ठीक है, और ये बंदा साइकिल चला रहा था, ठीक। और बारिश होने लग गई, बारिश होने लग गई, ऐसे बारिश होने लग गई इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसने भगानी है साइकिल, अपने घर जाना है इसको फटाफट फटाफट, ठीक है। अब इसे जाना है आगे की तरफ, ये भाई साहब जा रहे हैं और बारिश आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें मेरे को कई सारे केस बताने हैं आपको, ठीक है। अब मेरे को इसमें कई सारे केस बताने हैं, तो हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द रिवर प्रॉब्लम, सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम, राइट। सो रेन मैन प्रॉब्लम में हमने तो आपस क्या कहा, हमने कहा कि भैया रेन है, तो अब रेन का तो कुछ पता नहीं है कि ऊपर वाले लोग सफाई कब कर रहे हैं अपने घर की, ठीक है, और कब आए कैसे आए, ठीक है। तो इसने कहा कि चलो रेन ऐसे भी आ सकती है। आपने देखा होगा आपके घर में कि जैसे मान लो कोई खिड़की है, कभी कभार पानी अंदर घुस आता है ना, और कभी कभार नहीं घुस के आता है, ठीक है। तो आपने देखा है कि टेढ़ी गिर रही होती है तो दरवाजे से थोड़ा अंदर आ जाता है, सीधी गिर रही होती है तो बिल्कुल दरवाजे पर रहता है, और अगर उधर की तरफ गिर रही बाहर की तरफ तो दरवाजे तो क्या हमारे बरामदे में भी नहीं आता और आगे चला जाता है, थोड़ा सा पार्ट हमारा सूखा रहता है। तो हो सकता है कि रेन तुम्हारे पास, हो सकता है कि ये तुम्हारे पास क्लाउड है, हो सकता है कि रेन तुम्हारे पास वर्टिकली फॉल करे, हो सकता है कि रेन तुम्हारे पास कैसी फॉल करे, तुम्हारे पास वर्टिकली फॉल करे, ठीक है। और हो सकता है कि रेन तुम्हारे पास कैसी फॉल करे, तुम्हारे पास इंक्लाइन फॉल करे, ठीक है। और हो सकता है कि रेन तुम्हारे पास इस तरीके से इंक्लाइन फॉल करे। क्या मेरी बात समझ आई? रेन कैसे भी फॉल कर सकती है, ठीक है। तो क्या सवाल हमें बताएगा? हाँ सवाल तुमको बताएगा, सवाल तुमसे पूछेगा भी, यही सब तो करेगा और क्या करेगा, ठीक है। चलो अब तीन लोगों के बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको तुम्हारे पास जो है VRG, ठीक है, VRG। मैं छोटे छोटे लेटर इस्तेमाल करूंगा, बड़े बड़े इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास क्या, ग्राउंड, ठीक है। ये VRG है, मैंने कहा ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक आया तुम्हारे पास क्या, VMG। ये VMG क्या है? वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास पर्सन या फिर मैन, ठीक है, मैन वुमेन जो भी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास क्या, ग्राउंड, ठीक है। और एक तुम्हारे पास VRM, ठीक है। ये VRM क्या है? वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ तुम्हारे पास रेन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास क्या, मैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास मैन। देखा ठीक है सर, बढ़िया। अब इसने कहा कि क्या इसमें डिस्कस करना है,
इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। चलो केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है ले आओ। इसने कहा कि द मैन स्टेशनरी। इसने कहा कि जब तुम्हारे पास मैन कैसा है, मैन तुम्हारे पास स्टेशनरी है, बिल्कुल शांत खड़ा है मैन, ठीक है। मैन जब तुम्हारे पास स्टेशनरी है, ठीक है, एंड रेन इज फॉलिंग एट हिज बैक, एंड रेन इज फॉलिंग, ठीक है, एट हिज बैक, ठीक है, एट हिज बैक, ठीक है, एट एन एंगल फाइव, एट एन एंगल तुम्हारे पास फाइव, ओके, विद द वर्टिकल, विद तुम्हारे पास क्या, विद तुम्हारे पास जो है वर्टिकल। इसने कहा हाँ ठीक है। कैसा केस बनेगा? इसने कहा देखो ये तुम्हारे पास मैन है, ठीक है, ये मैन है, और ये मैन का तुम्हारे पास क्या है, ये मैन का तुम्हारे पास छाता है, ठीक है, ये मैन का छाता है, ठीक है, और मैन ने अपना छाता ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, छाते का काम होता है कि बारिश से बचाना, ये नहीं होता है कि बारिश में भीग जाना, ठीक है। तो इसने कहा हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं। इसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि बारिश ऐसे गिर रही है। हाँ यही तो कह रहे हैं कि बारिश जो है तुम्हारे पास ऐसे गिर रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है बारिश यहाँ पे बारिश इस पे पड़ रही है, और बंदा जो है वो तुम्हारे पास खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, यहीं पे खड़ा है, ठीक है। इसने कहा ठीक है सर ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्लाउड थे, ये क्लाउड थे और बारिश वहाँ पर ऐसे गिर रही, ठीक है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि ये तो चलो कार्टून हो गया, ठीक है, नाउ वी शुड गो फॉर द वेक्टर डायग्राम नाउ। उसने कहा हाँ यार हमें तो वेक्टर डायग्राम सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है सर, तो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, और हमने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है वर्टिकल लाइन बना लेते हैं सर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। तो दिस इज द एंगल फाइव विच बाय विच द रेन इज मेकिंग विद द वर्टिकल, राइट। इसने कहा हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि आई कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम एट लाइक दिस। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया तो ये चलेगा। इसने कहा कैसे? इसने कहा देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे लिया एंड आई डिड इट लाइक दिस, राइट। तुम कहोगे हाँ ठीक है, they are the alternate angle, right? This forms a z part and they are the alternate angle, right? Okay, इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि ये क्या है, ये है v तुम्हारे पास जो है r और तुम्हारे पास g है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि जैसा कि आपने बताया है पहले केस में कि जो वी आर जी इज इक्वल्स टू वो वी आर एम माइनस तुम्हारे पास सॉरी वी आर एम इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है वी आर जी माइनस वी तुम्हारे पास एम जी है। इसने कहा आपने ये कहा है कि यहाँ पे मैन स्टेशनरी है। मैन स्टेशनरी का मतलब है कि वी एम जी जो है वो जीरो है। इसने कहा हाँ सर जीरो है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारे पास जीरो है तो काम तमाम हुआ। इसने कहा कि वी आर एम इज इक्वल्स टू वी आर जी है। जो वेलोसिटी से बूंद ग्राउंड में हिट मार रही है वही वेलोसिटी से बूंद तुम्हारे खोपड़ी पे भी हिट मारेगी। उसने कहा हाँ मारेगी, तो ठीक है मारेगी, बिल्कुल मारेगी। भाई सिंपल सी बात है, मैं खड़ा हो गया, ठीक है, तो मेरे बगल में जो जमीन है और जो मैं हूँ, तो मेरा बैक, मेरी पीठ, ठीक है ना, मेरा बैक पार्ट, ठीक है, और जमीन पे, तो जमीन पे जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से गई उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस पे भी जाएगी। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 पे आते हैं। व्हेन मैन इज मूविंग, ठीक है, व्हेन मैन इज मूविंग, अब मैन मूव कर रहा है। अब मैन जो है वो भैया मूव कर रहा है, वो स्टेशनरी नहीं है। इसने कहा ठीक है कोई बात, स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। इसने कहा इसमें भी कुछ केस होगा? इसने कहा हाँ बिल्कुल होगा ना। इसने कहा इसमें क्या केस होगा? इसने कहा इसमें ये केस होगा कि अगर हम आपसे कहें कि भाई ये तुम्हारे पास है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास अपना वर्टिकल है, ठीक है, फेमस वर्टिकल अपना, ठीक है, और ये अपना जो है यहाँ पे हमने कहा कि ये तुम्हारे पास वी आर जी है, राइट, ये अपना क्या है वी आर जी। इसने कहा ठीक है बढ़िया है। वी आर जी अपना हमेशा की तरह क्या बना रहा है, अपना हमेशा की तरह फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा इस बार मैन स्टेशनरी नहीं है सर, इस बार मैन जो है ना सर वो स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैन मूव कर रहा है, तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन मैन मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये वी एम जी है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन माइनस ऑफ तुम्हारे पास वी एम जी हो जाएगी। इसने कहा हाँ। इसने कहा अच्छा ये जानते हो क्या कि जो वी आर जी है वो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास वी आर एम है वो तुम्हारे पास वी आर जी माइनस तुम्हारे पास वी एम जी है,
हाँ जानते हैं ये बात तो किसने बताई, ये बात बताई उसने, ट्रायंगल लॉ ने बताई है हमको, ठीक है। इसने कहा कि अच्छा सोचो, अगर ये VMG है, इस बार पिछली बार 0 था, इस बार अगर ये VMG है तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहूँगा, VRG प्लस माइनस ऑफ तुम्हारे पास कितना VMG लिखना चाहूँगा, और ये अपना VRM हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ बात तो ठीक है। तो इसने कहा ट्रायंगल लॉ ये कहता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर आप इस बात को फॉलो करोगे, अगर आप इस बात को फॉलो करोगे तो आपको अपना डायग्राम, तो आपको अपना डायग्राम ये बनाना पड़ेगा और इससे लिखना पड़ेगा कि ये तुम्हारे पास क्या VMG है, ये VRG है। अगर उस हिसाब से सर देखेंगे, अगर उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सर हमको ऐसा लग रहा है, क्या हमको ऐसा लग रहा है कि ये आदमी को ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास जो VR तुम्हारे पास M है वो एंगल बना रही है वर्टिकल से कितना, वो एंगल बना रही है वर्टिकल से तुम्हारे पास, एंगल अपना वर्टिकल से कितना बना रही है, एंगल अपना वर्टिकल से बना रही है थीटा, लेकिन असलियत में एंगल वो बना रही थी कितना, फाई। क्या मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि ये जो बंदा है पहले ये चल नहीं रहा था, पहले ये रुका हुआ था, ये भाई साहब जब चलना शुरू कर दिए तो ये कुछ वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिए। तो पता लगा कि जब ये कुछ वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिए तो हमने ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हुए हमने O तुम्हारे पास M और तुम्हारे पास N, हमने ये कहा कि भैया OM वेक्टर प्लस तुम्हारे पास कितना MN वेक्टर इज इक्वल्स टू ON वेक्टर, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि VRG जो है वो एक्चुअल में फाई एंगल बना रही है और जो VRM है आदमी के रिस्पेक्ट में वो एंगल थीटा बना रहा है। इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इसने कहा और सुनो, इसने कहा और सुनाओ, इसने कहा कि देखो व्हेन मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड, अब मैन ने क्या किया, मैन ने तुम्हारे पास जो है स्पीड को बढ़ाया। अच्छा तो क्या होगा, अब मैन जब स्पीड को बढ़ाएगा तो जरा सुनना क्या हुआ। इसने कहा कि हाँ सुना, दिखाओ, देखो दिखाते हैं। अब इसने कहा कि हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को उठा लेते हैं ताकि हमें बार बार एक ही चीज़ ना बनानी पड़े, ठीक है। हमने इसको लिया और इसको हमने कर लिया अपना कॉपी, ठीक। अब यहाँ पे देखना जरा, हमने कहा कि भाई अब हम इसको यहाँ बना दे रहे हैं। हमने जब इस बार इसको यहाँ पर बनाया तो हमने क्या बताया, हमने कहा कि मेरा VRM जो है वो मेरा VRG, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास VMG है, ठीक है। उसने कहा VRG प्लस माइनस ऑफ तुम्हारे पास जो है VMG है। इसने कहा, इसने कहा अच्छा ऐसा है कि अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भाई साहब हैं तुम्हारे पास, ये वाले भाई साहब, ये कहाँ गया तो भैया, हाँ हट गए। तो ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, इनको पीछे बुला लिया जाए। इसने कहा कितना पीछे बुलाओगे, इसने कहा इतना पीछे बुला लेंगे, इतना पीछे, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे भाई साहब हैं इनको हमने इतना पीछे बुला लिया और हमने कहा कि अब आप ऐसे दिखिए। अब जब ये ऐसे दिखेंगे तो यार ले काम ही हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया क्या VRM, ठीक है। VRG अभी भी तुम्हारे पास 5 एंगल बना रहा है, अभी भी 5 एंगल बना रहा है, और VRM जो है जो थीटा बना रहा है अब वो हो गया है क्या 0, अब वो तुम्हारे पास कितना हो गया है 0। मेरी बात समझ आई? अगर तुम भाग रहे हो, है ना, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पर रेन पड़ रही है, अगर तुम भाग रहे हो तो तुम जब स्पीड बढ़ाते जाओगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी खोपड़ी पे रेन गिर रही है वर्टिकली, जबकि असलियत में ऐसा नहीं हो रहा। असलियत में ऐसा नहीं हो रहा है कि क्या नाम है तुम्हारी खोपड़ी पे गिर रही हो, असलियत में तुम्हें इंक्लाइन गिर रही है, पर तुम्हें लगेगा तुम्हारी खोपड़ी भी गिर रही है। इसने कहा अच्छा, इसने कहा कि ऐसा लगेगा जैसे मान लो ये छाता है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारे पास छाता है और ये छाता है और हमने इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, और ऐसा लगेगा जैसे खोपड़ी पे गिर रही है और हम भाग रहे थे लेकर के, हमें लग रहा है कि ऐसे खोपड़ी पे गिर रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पीछे से रेन आ रही है और मैं भाग रहा हूँ तो यार मैं अपने छाते को ऐसा रखूंगा ना कि मैं बच जाऊं, ऐसे थोड़ी ना रखूंगा कि मैं भीग जाऊं। तो अगर बचना है तो छाते कैसा होना चाहिए, छाता होना चाहिए वर्टिकल। कोई कहे नहीं तो रेन तो तुम्हारे पास ऐसे गिर रही, अरे भैया जब मेरे रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल गिर रही है तो मैं छाते को ऐसे रखूंगा ना, ऐसे रखने से क्या फायदा, ऐसे छाते को इस तरीके से तुम्हारे पास छाते को रखने से क्या फायदा, रेन तो यहाँ पे आके मुझे गीला कर देगी, मैं ऐसे रख रहा हूँ क्या छाते को, ऐसे तो नहीं रखा रहूंगा, ठीक। अब सुनो एक और बात, इसने कहा अब क्या है भाई, इसने कहा ये और भागे, ठीक है। व्हेन मैन फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, व्हेन मैन तुम्हारे पास क्या
फर्दर तुम्हारे पास इंक्रीजेस स्पीड। अब फिर इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, इन्होंने स्पीड फिर से बढ़ा ली। अब क्या सीन होगा, इन्होंने कहा देखो सर क्या सीन होगा, मैं फिर से वही डायग्राम बना देता हूँ, फिर से नहीं ना पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसने कहा कि देखो यहाँ पे ये सीधे उठाया, यहाँ पे इसको ना यहाँ वर्टिकल उतारा, ठीक है, यहाँ पे उतारा इधर की तरफ, और ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारे पास VRG। अच्छा VRG अब तक मैंने हिलाया नहीं एक बार भी, VRG जैसा था बिल्कुल मैंने VRG को वैसे ही रखा है, इसमें मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी। अब मेरी बात को ज़रा सुन लीजिएगा। ठीक, अब अगर VRG की हम लोग बात कर लें तो हमने कहा कि भैया मैंने VMG बढ़ाई थी और अब मैं इसको ये VMG बढ़ाई थी और अब मैं अपना ये VMG रखना चाह रहा हूँ। इसने कहा लो भाई, अब तुम अगर भागे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये तुम्हारे पास VRM है और अब के बाद थीटा तुम्हारा ये। बात समझ में आई क्या हुआ, बात समझ आई क्या हुआ। सबसे पहले तुमको मैंने खड़ा कर दिया, ठीक, तो यही VRG तुम्हारे पास क्या कहलाया, यही तुम्हारे पास VRM कहलाया। फिर मैंने तुमसे कहा चलो बेटा, तुम चल दिए, ठीक है। इसका मतलब पहले जो तुम्हारे पास केस में जो थीटा था वही तुम्हारे पास कितना था, 5 था, ठीक है। फिर क्या हुआ तुम्हारे पास, फिर तुम चलना शुरू करे, तो अब तुमको लगा कि रेंज जो है वो 5 नहीं, वो एंगल थीटा बना रही है, फिर तुम और तेज भागे। अब रेंज जो है वो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तुम और भागे। अब जबकि रेंज गिर रही है तुम्हारे पास ऐसे, और तुम अपना छाता लगाओगे कैसे, तुम अपना छाता लगाओगे ऐसे, ताकि तुम जो है रेन से ताकि तुम जो है रेन से बच सको, ठीक है। तो अब तुम छाते को तुम्हारे पास ऐसे करोगे और ऐसे भागोगे, अब तुम रेन से बच सको। इस तरीके से केस है। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई क्या, कुछ बात समझ आई, कुछ दिमाग में आया कि एग्जैक्टली हम लोगों ने रेन मैन प्रॉब्लम में क्या पढ़ा। हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि बारिश ऊपर से गिर रही थी, ठीक है। अब बारिश ऊपर से गिर रही थी तो बारिश मुझे भी वही एंगल लगाते हुए मिलेगी या नहीं मिलेगी, बारिश मुझे एग्जैक्ट वही एंगल लगाते हुए तब मिलेगी जब मैं रुका रहूंगा। लेकिन अगर मैं भागना शुरू करूंगा तो पहले तो तुम्हारा थीटा 5 से कम हो जाएगा, फिर थीटा का तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, फिर थीटा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो पहले तो मैं झंडा कह रहा सॉरी, पहले तो मैं अपना वो क्या बोलते हैं छाता, पहले जो अपना छाता है उसे मैं थीटा एंगल पे रखूंगा, फिर मैं अपना छाता वर्टिकल 0 पे रख लूंगा, फिर मैं अपना छाता इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखूंगा। और सबसे पहले मैंने अपना छाता कैसे रखा होगा, सबसे पहले मैंने अपना छाता ऐसे रखा होगा, इस तरीके से सबसे पहले मैंने अपना छाता। क्लियर हुआ कृतिका, खुशवीर, अर्पित, बात समझ आई बेटा? यस सर। है ना? Yes, तो sir. ये हमने आपको क्या बताया, ये हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि अब हम रेन मैन प्रॉब्लम में क्या पढ़ेंगे। वो हमसे यही कहेगा कि एक लेडी थी, ठीक है, वो लेडी वहाँ पर खड़ी थी, बारिश शुरू हुई, ठीक है। अब लेडी वॉज लाइक यंग लेडी, ठीक है, कोई बहुत ओल्ड लेडी नहीं थी, तो शी कुड रन। इफ शी कुड रन तो एट व्हाट स्पीड शी शुड रन, एंगल थीटा ये बने, एंगल थीटा 0 बने, एंगल थीटा ये बने, है ना। ये कौन सी स्पीड में दौड़नी चाहिए, तो भैया देखो ऐसा है कि अगर ये केस नंबर 2 से दौड़ेगी तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वर्टिकल से मान रहे हैं, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये और तेज दौड़ेगी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और तेज दौड़ेगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। छाता तो तुम उसी दिशा के लिए पकड़ोगे जो तुम्हारे पास रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी, ठीक है। छाता तुम अपने को बचाने के लिए पकड़ रहे हो ना, कि जमीन को बचाने के लिए पकड़ रहे हो। छाता तुम अपने लिए लाए तो अपने को बचाने के लिए पकड़ो, VRM की डायरेक्शन तुम्हें आ जाएगी, इससे बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलो अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, और अगली क्लास में टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो बाय बाय।